शास्त्र में भी है कि जो कंजूस आदमी होता है कभी जीवन के अंदर परमार्थ नहीं कर सकता। जो कंजूस आदमी होगा, परमात्मा ने तो दिया बहुत कुछ लेकिन वो परमार्थ नहीं कर सकता जो कंजूस आदमी होता है। सिर्फ जोड़ना जानता है। और कहते हैं कि सोम का धन शैतान खा लेते हैं। और कहते हैं जो कंजूस आदमी होता है ना, कहते हैं कि उसकी वो धन कैसे है, कहते हैं कि कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको जमा कर लेते हैं लेकिन उनको खाने का मौसम नहीं होता, रख के भूल जाते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। दोबारा उनको कहते हैं कि जो दाने उन्होंने जमा कर रखे ना बिल के अंदर, वो ऐसे हैं वो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक सेठ जी थे, उनको रात को सपना आया। रात को उनको सपना आया कि यमदूत मेरे को लेने के लिए आए हैं। तो जो सेठ होते हैं ना, अब सब लक्ष्मी की पूजा करेंगे इस पे, क्या कहते हैं दिवाली पे। गुरुमुख लोग भी करते हैं, पहले दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा होगी, फिर बाद में गुरु महाराज की पूजा होगी। बहुत से ऐसे गुरुमुख हो गए, पहले गुरु महाराज जी की पूजा करेंगे फिर लक्ष्मी की पूजा करेंगे, ठीक है ना। जब श्री गुरु महाराज जी नगली निवासी भगवान जी गए थे ना तपस्या के लिए, तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी गई। अर्धांगिनी है, कहते हैं दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। नित्य अवतार जैसे राम जी का हुआ, कृष्ण भगवान जी का हुआ, तमाम ऐसे 23 अवतार जो हुए, ये नित्य अवतार। और ये नित्य अवतार संतों के। और निमित्त अवतार कहते कारण, जैसे 23 अवतार हुए कारण कि भगवान राम जी का, कृष्ण भगवान जी का, परशुराम जी का, तमाम ऐसे 23 अवतार बताए, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं निमित्त अवतार। निमित्त यानी कि कारण बस। और जो नित्य अवतार होते हैं वो संतों के होते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी का कहते हैं कि नित्य अवतार। तो लक्ष्मी पीछे पीछे गई, कहती भगवान तुम तो जा रहे तपस्या में बैठ गए हो, लेकिन मेरा क्या होगा। कहते गुरु महाराज जी ने कहा कि तेरे को पता है लक्ष्मी कि जो मेरा अवतार हुआ है वो संत रूप में हुआ है, नित्य अवतार है मेरा, संत रूप में अवतार हुआ है, मैं तेरे को कहां स्थान दूं। आज भी श्री गुरु महाराज जी का नगली निवासी भगवान जी का कुर्ता गवाही देता कि गुरु महाराज जी के कुर्ते में जेब नहीं थी। गुरु महाराज जी ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। कहते मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी, मैं तो क्या कहते हैं कि यही रहूंगी। तो जहां गुरु महाराज जी बैठे थे और वहीं उन्हीं के पास में वो भस्म हो गई। जब गुरु महाराज जी ने देखा, जब आंखें खुली, गुरु महाराज कहते हो ये तो लक्ष्मी भस्म हो गई। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने वो जो भभूति थी, वो जो राख थी, उसको उठा के बाएं नासिका पे लगा ली गुरु महाराज जी ने। और फिर वरदान दिया, कहा जिसको भी माया सताए तो मेरी इस बाएं ये जो तिल है इस मत्स्य का ध्यान करना। ये मेरी बाईं नासिका पे ये माया विराजमान है, ये लक्ष्मी विराजमान है। तो कहते हैं कि जहां हस्बैंड और वहीं पर वाइफ, ये साथ में हम यहाँ पर साल भर रहे, 2 साल रहे, ये जा नहीं सकती हैं। और जिस दिन हम चलेंगे तो उसी दिन जगत पाल महात्मा जी से कहेंगे महाराज जी हमें भी वहीं छोड़ दो जहाँ गए हमारे स्वामी जी हैं। कहते हैं नारायण को कोई नहीं चाहता, सब लक्ष्मी को चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ हस्बैंड होगा और वहीं
वाइफ होगी। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्मी की ना पूजा करो, पूजा करो, लेकिन देखो भगवान की तो शरणागत होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद में सेठ जी के सपने में यमदूत आया और खड़ा होकर कहते मैं तुम्हें लेने के लिए आया। तो कहते मेरे को लेने, कहते थोड़े दिन तो दे दो, कहते कुछ नहीं, कहते चलो यहाँ से तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। कहते जब किसी के जिंदगी का सुधार होना होता है तो फिर कहने की चलो, कहते नहीं, कहते अच्छा जिसकी मैं रात दिन पूजा करता था। सेठ लोग होते हैं ना, भगवान की बाद में करते हैं, पहले अगरबत्ती गले में, ठीक है जी, गले में जहाँ पैसा रखा होता है वहां पर है लक्ष्मी मैया, हर कोई करता कहीं इधर उधर, फिर उसके बाद में फिर भगवान को बाद में, ठीक है ना। तो कहते हैं जिसकी मैं रात दिन पूजा करता था लक्ष्मी, उससे तो मैं पूछ लूं, है मैंने उसकी पूजा करी, वो तो मेरा साथ देगी, है वो तो मेरा साथ देगी। तो फिर गए, कहते लक्ष्मी मैंने तेरी रात दिन पूजा करी है, यमदूत मेरे को लेने के लिए है। इतने में पीछे पीछे यमदूत भी लक्ष्मी के पास में आ गए। कहते ये देखो ये मेरे को लेने के लिए आए हैं। यमदूत हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माता, कहते ये इसने आपकी पूजा करी है। कह रही पूजा तो करी है, लेकिन इस हरामजादे को अभी ले जाओ मेरे सामने से। इसने मेरे को पूजा तो करी, लेकिन इसको लेके चले जाओ यहाँ से। कहते मैया मैंने आपकी रात दिन पूजा करी। तूने रात दिन पूजा करी? करे मैंने आपको इतनी सेफ जगह रखा, दुनिया की नजरों से बचा के रखा। अरे कहते तू, तेरे जैसा तो दुष्ट व्यक्ति कोई है ही नहीं, और तूने तो मेरा उस तिजोरी में डाल के मेरे को, और तूने ऐसा कर दिया कि उसके अंदर हवा भी आसपास नहीं, मेरा दम घुट रहा था। है तेरे घर में कोई मेहमान आए, तमाम उसको चीज दे दे, कमरे में एसी लगा दे, तमाम चीज दे दे, खाने पीने, काजू बादाम, ये वो फलाना देगा। दुनिया कहती है ऐशो आराम, खूब ऐशो आराम। तेरे को एसी वाले कमरा में बंद कर दे, गर्मी में काजू बादाम ये वो, सिर्फ ये शर्त रहे हरी भैया, इस छू कितना का बिस्तर का, बिस्तर सो रजाई का बिस्तर, हर चीज बिस्तर, पैसों का, रह रात दिन उस ऐशो आराम में, ठीक है ना, सब कुछ वही। लेकिन तेरी मेरी हमारी शर्त है, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। मेरे जैसा होगा, हाँ 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 मैं इसी में रहूंगा। क्या जरूरत है हर चीज, शाही पनीर, मटर पनीर, ये वो तमाम चीज कमरे में ही आ रही है ना। धीरे 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 वही सुख उसके लिए जहर बनता चला जाएगा। बाहर की तो दुनिया देखनी है, जितना मर्जी पैसा हो जाए, जितना मर्जी धन हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो आजादी चाहेगा। तो लक्ष्मी ने कहा इसको तो अभी हमारे सामने से ले जाओ, और इसको जाके इतने कोड़े मारना, इतना कोड़े मारना, मैं इतनी दुखी हुई है, मैं मरने से बची हूँ। आज तुम ना आए होते तो ये तिजोरी भी ना खोलता है। कोई मेहमान आ जाए, हरिओम भैया, और का कमरा वहां बंद कर दियो है। एक दिन खुश रही, दूसरे दिन कही हरिओम भैया खोल दियो ना, तो देख लियो ठीक ना हुई है। वो निकलने का, ताले में से, दरवाजे में से निकलने का इंतजार करेगा है। तो फिर कहा इसको ले जाओ। तो फिर आंख खुली, और फिर अरे मैं तो जिंदा हूं, मैं तो देख रहा हूं। उसी दिन से परमार्थ करना शुरू कर दिया उसने। जो भी हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिया है, जिसको भी हम इष्ट मानते हैं, अगर उसके नाम पे खर्चने की बारी आए ना, कभी मन की सलाह मत ले लेना। और जिस दिन मन की सलाह ले लोगे हरिओम भैया, 10 रुपए जीवन के अंदर कभी भी गुरु महाराज जी के लिए या किसी के लिए भी शुभ काम में खर्च नहीं कर सकते आप, अगर मन की सलाह लोगे तो। जो करना है ना उसको कर रहा। जभी कहा कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी कर धरी जाएगा। एक चीज और आपको बात बताऊं, लोग कहते हैं ना संत महापुरुष, बहुत से संत महापुरुष कहते हैं, एक इसमें मोबाइल में बड़ा अच्छा था, कहते हैं कि ये जो माया है, ये जो माया है ये डंकनी है, और ये माया सब यहीं रह जाएगी, ये कुछ साथ नहीं जाएगी, माया नश्वर है। इतने कहने के कम से कम 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है ना, 2-3 लाख रुपए ले लेते, इतने कहने की ये माया नश्वर है, ये सब यहीं छूट के जाएगी।
माया सबको चाहिए, कोई साधु है चाहे कोई संत है या कोई भी है गृहस्थी, सबको चाहिए। और भंडारे सब ये सब माया से तो हुआ है, ये अर्थ से ही तो हुआ है, ठीक है ना। माया सबको चाहिए। देखो वो देखो देखो हमारे भक्तों के वो सब क्या लाल परी जिस टाइम चढ़ी है, आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत ना होते जगत में तो जय माता ये संसार। देखो बस ये बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई महाराज 5.5 साल से केस टंगा हुआ था, किसका? अयोध्या का। तमाम सरकारें बनी और तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सब चीजें, सारी सरकारें आई। आज ये जो सत्ता में बीजेपी है ये भी आई, कई बार हुआ। मुलायम जी की सरकार, तमाम कांग्रेस भी, सबको वक्त मिला, सबको टाइम मिला। लेकिन ये जो अभी मैंने दोहा बोला, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, तो क्या भगवान राम जी को योगी जी का ही इंतजार था क्या? क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये मतलब है कि हमारे श्री राम जी विराजमान हो गए, मंदिर बन गया उनका। एक संत आए और ये संत के हाथों ये चीज लिखी हुई थी। अब चाहे कोई उसको जो मर्जी कहे कि हाँ भाई राजनीतिक है या जो मर्जी है, लेकिन हमारे सनातनियों के लिए, ठीक है ना, हमारे सनातनियों के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अभी मैं आया ना जब इधर से, तो आज कुदरती मन के अंदर मन में विचार हुआ। मैंने ये पहली बार ये जो त्रिपुंड वगैरह ये तमाम चंदन लगाया, पहली बार ये मैंने लगाया। आज मन में विचार हुआ, मन में मैंने कहा आज इच्छा जागी
हैं, और संत किस मौज में होते हैं उसको पता नहीं, हम तो सेवादार भी नहीं है। तो बड़ा मन में हुआ, तो हम आए, तो अभी 2-4 बच्चे थे यहाँ पर, शायद होंगे चले गए या पता नहीं, वो कहते आइयो मुत्तु स्वामी, ऐसे कह रहे थे यहाँ पर आए। बड़ा मन को खुश हुआ। आज एक मैंने उसमें मोबाइल में पढ़ा, तो क्या कहते हैं, अगर कहते हैं कि हजारों की भीड़ हो ना, हजारों की भीड़ हो गर्मियों में, अगर हजारों की भीड़ हो, तो अगर मान लो सबसे अलग दिखना है ना, तो वहां पर स्वेटर डाल लो। तो आज मेरे साथ यही हुआ, आइयो मुत्तु स्वामी, मैंने कहा चलो किसी ने तो स्वामी कहा। 2-4 बच्चे थे यहाँ पर, लड़के थे, वो बेचारे आटा गूंद रहे, वो वहीं से देख देख के मेरे को, मैं वहां बैठा उधर भी, उनकी नजरें मेरी तरफ, वो खुश हो रहे, हाथ दिखा दिखा के। मैंने कहा धन्य हो गुरु महाराज, कोई तो देख रहा है इतनी भीड़ में, है गुरु महाराज, कोई तो देख रहा। वो जब तक वो यहाँ से लंगर खा के नहीं गई, वो मेरे को ही देखते रहे हैं। अरे इसी चुटिया के लिए, इसी चंदन के लिए, इसी जनियों के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। किसके लिए? हमारे आप सब के लिए। अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, रोना आ जाएगा कि हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानी करी, हमारे संतों ने कितनी कुर्बानी करी, तब ये जाके ये सनातन, ये हिंदू धर्म बचा है।